हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम आज नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। आज 18 मार्च है और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का आपको कवर करवा चुके हैं। गाइस अभी तक टोटल 3 दिन हो गए हैं एग्जाम चलते चलते, और सभी शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? वहां से उन सभी शिफ्टों के एनालिसिस भी आप अच्छे से देखिए, उनको देखकर आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं अपनी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। क्लियर है? तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है ताकि आपको आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, दोनों को आप जाकर इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। एटलीस्ट एक बार आप डेमो से जरूर जाकर चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करेंगे। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की हम पूरी कोशिश करें। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए जीके करंट अफेयर को हम पहले कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? कौन सा शहर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हमें नहीं मिले थे, तो हमने जितने भी शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे वो सारे आपके रख दिए हैं। क्लियर है? अब आपको जो भी ऑप्शंस में रखा होगा वो आप पहचान लीजिएगा। क्लियर है? तो अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, धार, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और झाबुआ, ये जो शहर है, ये नगर है, ये बेसिकली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा ये सभी नगर नर्मदा नदी के किनारे है। आगे से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, 5वीं भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है जो कि अनूपपुर के मेकल श्रेणी से के अंतर्गत आता है। और ये जो नदी है पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। कुल लंबाई 1312 है और मध्य प्रदेश में ही 1077। इसके कई सारे नाम है, सोमा देवी, नामोदास, रेवा, मेकलसुता, इन सभी नामों से बेसिकली इसको जाना जाता है नर्मदा नदी को। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है? तो गाइस नर्मदापुरम संभाग में बेसिकली 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, हरदा जो जिला है आपका ऑप्शन में दे रखा था, बाकी और 3 जो ऑप्शन थे वो अलग थे जो कि नर्मदा संभाग के नहीं थे। क्लियर है? तो नर्मदापुरम संभाग में हरदा जो जिला है ये आता है आपका, और होशंगाबाद और बैतूल आता है। क्लियर है? नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। और ये होशंगाबाद जो जिला है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया है। आप करेंट से अपडेट रहिएगा, नर्मदापुरम इसका नाम अब कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक माखन नगर यहाँ पर बावई आता है होशंगाबाद के अंतर्गत, उसका नाम बावई कर दिया है और इसका नाम कर दिया है, क्या कर दिया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो चीजें अपडेट रखिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। और जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं, है ना, संभाग के जिले जो भी हैं उनके ऊपर हमने ट्रैक बना रखी है, आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले का प्राचीन नाम है। क्लियर है? नर्मदापुरम संभाग का औपचारिक रूप से उद्घाटन 27 अगस्त 2008 को हुआ था और इसके अंतर्गत नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल जिले आते और ये 3 जिले पूर्व में भोपाल संभाग के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जोगी महल के किले में स्थित है। तो जोगी महल जो देखने को मिलता है ये रणथंभौर का किला में स्थित है। अब ये क्यों पूछा है ये तो हमें आइडिया नहीं है कि जोगी महल ये राजस्थान का बेसिकली क्यों पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन आपका आया है। तो रणथंभौर के किले में है जोगी महल, रणथंभौर के किले में। रणथंभौर के किले को देखने पर अफुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी किले नंगे हैं लेकिन ये जो किला है बख्तरबंद है। क्लियर है? जोगी महल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के एक सुंदर गेस्ट हाउस है। क्लियर है? तो गाइस आपको पता होगा आबकारी के एग्जाम में भी इस तरह से राजस्थान और यूपी से क्वेश्चंस बने थे, और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मैटर देखने को बन रहा है। एक दिन महाराष्ट्र के सीएम पूछ लिए गए, पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है? अब ये राजस्थान वाला एक दिन और क्वेश्चंस पूछा था, आज फिर वापस से पूछ लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एमपी में क्या जीके की कमी है जो आप बाहर जा रहे हो पूछने के लिए? क्लियर है? एमपी में इतना सारा जीके आप पूछो ना, वहीं से और डीपली चले जाओ थोड़ा, बट वहीं से तो पूछो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दुबेला कहाँ स्थित है? तो दुबेला छतरपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका बना है। दुबेला बेसिकली ये एक छत्रसाल की समाधि है, महाराजा छत्रसाल की समाधि दुबेला। तो ये कहाँ पर आता है? छतरपुर जिले में आता है। दुबेला वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यह बुंदेला राजाओं की राजधानी थी। महाराजा छत्रसाल की समाधि है यहाँ पर। महाराजा छत्रसाल की समाधि 18वीं शताब्दी में निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना ये है और इसका द्वार मेहराबदार और इसे सजाया गया है। इसका निर्माण किससे करवाया गया? पत्थर की ईंट और चूनों से इसका निर्माण करवाया गया है। तो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अगली बार तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है?
अब ऑप्शंस कौन कौन से थे ये तो हमें नहीं मिल पाए, बट हमने जो भी मध्य प्रदेश की चोटियां हैं वो यहाँ पर रख दी है ताकि आप पहचान पाए। देखिए, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, हिमालय पर्वत, मेकल, अमरकंटक पर्वत, कैमूर, भांडेर श्रेणी, राजपीपला श्रेणी और मध्य सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की चोटियां हैं। इनमें से इनको छोड़कर अगर और कोई ऑप्शन आपको मिला था तो वो मध्य प्रदेश की नहीं थी। आई थिंक मुझे जहां तक आइडिया है अरावली आपको दे रखा होगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश भारत में महादेव पर्वत सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ का पर्वत का घर है। क्लियर है? धूपगढ़ पर्वत का घर है जिसे धूपगढ़ भी कहा जाता है। और ये जो समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के पास स्थित है। ये पहाड़ी की चोटी से सूर्यास्त देखना आम बात है। तो याद रखिएगा, धूपगढ़ के बारे में क्वेश्चंस वैसे भी बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, तेजाजी का मेला किस गांव में लगता है? तो तेजाजी का जो मेला लगता है ये भामावत गांव में लगता है, जो कि गुना जिले में आता है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के भामावत गांव गुना जिले में आयोजित होता है। तेजाजी के जन्म को चिन्हित करने के लिए भाद्र माह में लगता है ये मेला। कब लगता है ये भी पूछा जाता है, कितने दिनों तक चलता है? 10 दिन, 10वें दिन तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है भाद्र माह के। याद रखिएगा, तेजाजी के मेलों में सर्पदंश को ठीक करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। और नागाजी का मेला जो लगता है ये मुरैना जिले के पोरसा गांव में लगता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। इन मेलों को आप एक नजर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23-24 में है, आर्टिकल 23-24 में। तो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो अनुच्छेद है ये आपका 23-24 का भारत का मौलिक अधिकार है। क्लियर है? अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध है। इसी के साथ अनुच्छेद जो 24 है इसके अनुसार किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है और नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जाएगा। तो ये कहता है आर्टिकल 24। भारत में 6 मौलिक अधिकार है, इनको एक नजर देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बना है ये भी इन्हीं मौलिक अधिकार से ही बना है। भारत के 6 मौलिक जो अधिकार है भारत में, पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, कला, ये अनुच्छेद है 19 से 22। क्लियर है? और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये आपका 32। तो इनको आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल है और भारत के मौलिक अधिकार ये हैं। इनका कौन किस आर्टिकल में है ये आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 56 में है, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 53 भारत द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। और भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक पूरा जो ये आर्टिकल है भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं 52 से 62 तक कौन कौन से में क्या है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अनुच्छेद 52 संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 भारत के यानी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल से संबंधित है जो कि क्वेश्चन पूछा है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता के लिए ये बेसिकली है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि से रिलेटेड है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव का समय, आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि ये बताता है। तो इन सभी को अच्छे से याद करिएगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के.आर. गौरी अम्मा का मई 2021 में निधन हो गया। क्लियर है? के.आर. गौरी अम्मा का मई 2021 में निधन हो गया। वहां निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। क्लियर है? याद रखिएगा, के.आर. गौरी अम्मा इनका नाम है। मई 2021 में इनका निधन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से इनका संबंध है, याद रखिएगा। और इसके अलावा जनाधिपति समरसता समिति की नेता थी ये के.आर. गौरी अम्मा। इनका मई 2021 में निधन हुआ है। केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला विधायक और विधानसभा की सबसे बड़ी महिला सदस्य और सबसे पुरानी महिला मंत्री ये रही है। केरल में 1957 की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री भी ये थी। तो इनके बारे में हो सकता है ये किस करंट के फॉर्मेट में पूछा है, आई थिंक मुझे यही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गुफा कहाँ स्थित है? इस तरह से कोई गुफा दे रखी थी मध्य प्रदेश की। अब ये उदयगिरी की गुफा थी या पांडव की गुफा थी, कौन सी गुफा थी ये तो मुझे नहीं पता है, बट गुफा दे रखी थी कि कहाँ पर स्थित है। तो एक नजर आप गुफाओं को देख लीजिएगा, जितने भी गुफाएं हैं। देखिए, कल वाले एग्जाम जो हुआ है एनालिसिस में हमने कवर किया था उदयगिरी की,
5वें नंबर की गुफा पूछी गई थी विष्णु के वराह अवतार से संबंधित। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। गुफा से आज भी क्वेश्चंस आपका बना है, तो इसको एक नजर देख लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के शिखर से निकलती है। यहाँ से 3 नदियां निकलती है। एक आपकी सोन नदी है, सोन नदी, एक आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी है, और एक है आपकी जोहिला नदी। तो 3 नदियां बेसिकली निकलती है यहाँ से अमरकंटक से। तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है, और ये जो नदी है गुजरात के भड़ोच जिले में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती बिना डेल्टा की सबसे बड़ी नदियां हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध, कोई बांध दे रखा था आपका और पूछा था कौन सी नदी पर स्थित है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना है और अब भी बना है। क्लियर है। तो बांध, ये तो नहीं पता है कि कौन सा बांध था, ये दोनों को नहीं पता चला है हमें, बांध और गुफा का, कि कौन क्या नाम था उनका एक्चुअली में। और ये जगह भी नहीं बताते, जगह अगर बता देते वो कि कहां पर स्थित है तो हम उसका आइडिया लगा लेते कि कौन सा पूछा था, बट उन्होंने ये भी नहीं बताया है। क्लियर है। जितना हमें डिटेल मिली है उतनी आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है? तो ये उज्जैन को माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है। उज्जैन के ऐतिहासिक शहर को इस तथ्य के कारण भारत का ग्रीनविच माना जाता है कि देशांतर का पहला देशांतर इसके माध्यम से गुजरता है। उज्जैनी 770 पूर्व देशांतर व 220 उत्तर अक्षांश पर स्थित था, जहां से शून्य देशांतर की गणना की जाती थी। अतः यह स्वतः प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत का उज्जैन ग्रीनविच रेखा पर ग्रीनविच नगर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योपुर में कौन सा महल है? ये क्वेश्चन पूछा है। नरसिंह महल है आपका, नरसिंह महल, ये जो है आपका श्योपुर में है, जहां पर बेसिकली चीते को बसाया गया है। तो याद रखिएगा, पालपुर कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलता है आप सभी को, और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है चीतों से रिलेटेड, पहले दिन ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्लियर है। तो आप याद करके रखिएगा चीजों को। 16वीं सदी में 48 स्तंभों से युक्त है ये, और राजा नरसिंह गौड़ महल में दरबार जो है यहाँ पर लगता था। 48 स्तंभों से युक्त है ये, 16वीं सदी में यहाँ पर दरबार लगता था, और इसमें से एक सुरंग बड़ौदा तक जाती है, इसमें कांच की कारीगरी का काम है। क्लियर है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो चीन के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा गाइस, चीन आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी वर्चुअल मेजबानी चीन के द्वारा की गई। तो चीन ने इसकी अध्यक्षता की है, याद रखिएगा, चीन ने इसकी अध्यक्षता की है। और ये जो शिखर सम्मेलन था, ये था 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। बेसिकली गाइस, इतना आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर भी इसमें टारगेट रखा गया था। तो यही आपका पॉइंट यहाँ एग्जाम में बना है। क्लियर है। भारत 2021 के लिए अध्यक्ष 2021 में अध्यक्षता की थी भारत ने इसकी, और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर अधिक ध्यान इसमें दिया गया। इसमें इस साल का जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है जून 2022 में, क्लियर है, तो इसमें जो ध्यान दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर अधिक ध्यान दिया गया है। शिखर सम्मेलन ने विश्व में मादक दवाओं की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। क्लियर है। ब्रिक्स घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने एवं वैश्विक ड्रग गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की सक्रिय भूमिका की सराहना करती है तथा दवा नियंत्रण सहयोग को और मजबूत करेगी। तो ये चीजें हैं इसमें, और बेसिकली इसी पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो अजय चौधरी को, गाइज ये जो क्वेश्चन है हमने सुबह वाली शिफ्ट में भी बताया है आपको कि एमपी कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसमें से डायरेक्ट सीधे के सीधे क्वेश्चंस उल्टाकर यहाँ पर डाले जा रहे हैं। क्लियर है। सुबह भी एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा, दतिया वीर सिंह बुंदेला महल वाला, किसने कितने 7 मंजिला इमारत वाला, 7 मंजिला वो है, वो क्वेश्चन आपका पूछा गया। और ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? एज इट इज क्वेश्चन कांस्टेबल में आपका बना था। क्लियर है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। तो आप एक नजर कांस्टेबल वालों को भी अच्छे से देख लीजिएगा, जो नए नए क्वेश्चन है उनको, और आबकारी वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 2011 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, 2011 में भारत सरकार ने अजय चौधरी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत सरकार के द्वारा 2011 में अजय चौधरी का जो जन्म हुआ ये 29 अगस्त 1950 को हुआ, और HCL के 6 संस्थापक सदस्यों में से एक ये हैं। अजय चौधरी ने अपनी स्कूली जो शिक्षा की थी ये क्राइस्ट चर्च स्कूल जबलपुर से की थी। क्लियर है। तो इनका संबंध जबलपुर से रहा है बेसिकली, तो याद रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चंस बन रहा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये थोड़े बहुत। तो यहाँ से आई थिंक यही आपका डेटा है, और इनको एक नजर देख लीजिएगा। जितने भी मध्य प्रदेश के पद्म भूषण और भी पूछे जाएंगे आगे आपके पद्मश्री पद्म भूषण से रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कांस्टेबल में इसी तरह से क्वेश्चन फिर धीरे धीरे आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी?
काफी ज्यादा क्वेश्चन कांस्टेबल में गांधी जी के बारे में पूछे गए थे, गांधी युग से रिलेटेड, उसको कवर कर लीजिएगा। गांधी जी को पहली बार जो जेल हुई थी ये हुई थी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां से हुई थी, तो पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। मुंबई से पंजाब के लिए ट्रेन से रवाना हुए थे और उस दौरान पलवल पहुंचते ही इनको 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी मानी जाती है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी? क्लियर है? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है। इसके तहत ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। 1813 का चार्टर एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश की संसद द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखा। एक प्रावधान था कि कंपनी को रुपए का निवेश जो है करना चाहिए और भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख शिक्षा की राज्य प्रणाली चार्टर अधिनियम के साथ शुरू हुई। क्लियर है? देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, केशवानंद भारतीय अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था, डिटेल आप समझिएगा थोड़ी सी। केशवानंद कौन थे हम थोड़ा सा बता दें आपको। भारतीय हिंदू महंत ये थे जो 1961 से निधन तक भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिला है यहाँ पर एक केरल में, इसमें स्थित हिंदू मठ एडनीर मठ के जो है शंकराचार्य थे, प्रमुख ये थे और इनके रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो याद रखिएगा केरल से इनका संबंध है, जिला भी पूछे जाए वो बता दीजिएगा। हिंदू मठ एडनीर मठ के शंकराचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1961 से इनके निधन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये हमें नहीं मिल पाया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश की है जितने भी क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है? मध्य प्रदेश पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये हमारी स्पेशल एमपी करंट अफेयर 2023 की ई बुक है, ये 2022 की है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो जरूर से एक बार चेकआउट आप कर लीजिएगा। बात करें हम साइंस की, तो साइंस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस बना है और नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी है, कितनी होती है, तो 3 होती है। ये 2 क्वेश्चन हमें साइंस से मिले हैं। कंप्यूटर की बात करें, एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा है, आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीयू से क्वेश्चन पूछा गया है, माउस से क्वेश्चन पूछा है आपका कौन सी चीजों को कहां पर स्टोर करके रखा जा सकता है, कौन सी चीजों को छोड़ देते। बैकअप से रिलेटेड ये स्पेलिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे, कहां से होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप सभी को बताइए, याद नहीं रह पाते हैं। अगर आपने एग्जाम देकर आए हैं तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चंस याद नहीं रह पाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है कि उनको याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ क्वेश्चंस आसानी से याद हो पाते हैं, क्लियर है, और बाकी कुछ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं। बेज प्रोसेसिंग से क्वेश्चंस पूछा गया है, कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स से रिलेटेड भी चीजें हुई है, शॉर्ट फॉर्म पूछी थी, यानी कि इसका शॉर्टकट की का जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है, इस तरह से पूछे गए थे। इसके अलावा फुल फॉर्म पूछा था, एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस बने हैं, वायरस से क्वेश्चंस पूछे गए, मदरबोर्ड में चिप लगी होती है नहीं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, शिफ्ट प्लस एक्स इसकी शॉर्टकट की है, ये क्वेश्चन बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए, हैकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करें हिंदी में तो विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस, पर्यायवाची से क्वेश्चंस बने हैं आपके, कर्मधारय समास से क्वेश्चंस बने हैं, अलंकार से क्वेश्चंस बने हैं, संधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं और इस तरह का एक क्वेश्चन बना है, ए से ए तक कौन से शब्द में आता है, इस तरह से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट जैसा बताया है एज इट इज आपको बताने की कोशिश की है। और जो लोग एग्जाम देकर आए वो थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको थोड़े से इनको करेक्शन करना है, इनमें से जो भी हम बता रहे हैं आधे अधूरे क्वेश्चंस मिले इनको आपको पूरा करना है कि क्या एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इतनी तो आप हेल्प कर ही सकते हैं। तब आपको याद नहीं आया, बट अब ये इतने क्वेश्चंस देखकर आपको पूरे क्वेश्चन से आ गए होंगे, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा कमेंट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से पूछे गए हैं, शब्द निर्माण से प्रश्न पूछे गए हैं, 2 विलोम शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, तो इस तरह से योजक चिन्ह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हस्त स्वर कौन कौन से इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में नियोजन से क्वेश्चंस बने हैं, कंपनी एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, मैनेजमेंट की प्लानिंग में क्या क्या चीज होती है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गया है, लेन देन करना संविधान के लिए किस एक्ट के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल से क्वेश्चंस बने हैं। आर्टिकल बेसिकली ये जीके का टॉपिक है, हो सकता है इसमें भी कुछ आर्टिकल इससे रिलेटेड हो मैनेजमेंट से, तो वो आपके बने होंगे, क्लियर है। संगठन से क्वेश्चंस बने हैं, नियंत्रण से क्वेश्चंस बने, कौन से एक्ट अनुसार कौन सा मैनेजमेंट लागू होता है, तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इंग्लिश में बात करें एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने, नरेशन से क्वेश्चंस बने, पैसेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिल द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर है। इसके अलावा ईरर से क्वेश्चंस पूछे गए, पैरा जंबल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। बात करें मैथ्स की तो रेलगाड़ी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाभानी से क्वेश्चंस बने हैं, ज्यामिति से क्वेश्चंस बने हैं, प्रतिशत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समय कार्य से क्वेश्चंस बने हैं, औसत से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रायिकता भी आपको देखने को मिली है यहाँ पर, SICI से यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हैं। इसके अलावा गाइस पाई चार्ट से जो क्वेश्चंस बने हैं ये पाई चार्ट से भी बने हैं, ग्राफ से भी बने हैं,
वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, समय दूरी से क्वेश्चंस बने, आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट बात करें रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग लगातार बन रही है, आपकी नंबर सीरीज बन रही है, अल्फाबेट से क्वेश्चंस बने हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेपर कटिंग भी देखने को मिली है, दिशा दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, रैंकिंग से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी टॉपिक रीजनिंग के हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सारे डिटेल यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है, जितना भी एक एक चीजें हमें प्राप्त हुई है स्टूडेंट के माध्यम से आपके सामने हमने रख दी है पूरी की पूरी चीजें एज इट इज, जिसमें जितना भी हमारी तरफ से आपकी हेल्प करने का मौका मिला है पूरी हमने चीजें आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी। जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिल पाएगा, ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। क्लियर है गाइस? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें सपोर्ट मिल पाए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्लियर है गाइस? आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे अब कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।